हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर सोशल साइंस। आज का राइज ऑफ हिटलर को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक इज यूथ इन नाजी जर्मनी। यूथ मतलब जो आप लोग या स्कूल से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, उनको किस तरीके से पढ़ाया जाता था, क्या स्कूल में सिलेबस में उनको सिखाया जाता था, और कई ऐसी चीजें हैं जो आपको बड़ी शॉकिंग लगेंगी इसमें। हिटलर वॉज फैनेटिकली इंटरेस्टेड इन द यूथ ऑफ द कंट्री। फैनेटिकली मतलब संख्यों की हद तक। और वो उसका ये कहना था कि नो डाउट, देखिए ये बात सही है कि भाई जो यूथ है उनके लिए कहा जाता है द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। ही फेल्ट कि स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी कब एस्टेब्लिश होगी, बच्चों को नाजी आइडियोलॉजी जब सिखाई जाएगी। हम कहते हैं कि भी बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएंगे, उनको सभी बच्चे स्कूल जाएं या उनको अच्छे संस्कार मिले, लेकिन वो बात करते थे नाजी आइडियोलॉजी की। And this required a control over child both inside and outside school. What happened in schools under मतलब नाजिज्म के टाइम में स्कूल्स में होता क्या था? All schools were cleansed. अब देखिए इस सेंटेंस से and purified, एक आम आउटसाइडर को क्या लगेगा कि भी स्कूल्स में सफाई होती थी, पर इधर जो क्लींस को जो इन्वर्टेड कॉमास में किया गया उसका मतलब कुछ और है कि जितने भी स्कूल्स हैं उन्हें प्यूरिफाई किया जाता था। इसका मतलब है टीचर जो ज्यूस थे उनको पॉलिटिकली अनरिलायबल माना जाता था, उनके ऊपर झूठा एलिगेशन लगा के उनको डिसमिस कर दिया जाता था। चिल्ड्रन वर फर्स्ट, उनको सेग्रीगेट किया जाता था अलग अलग, मतलब जो कि बिल्कुल एंटी डेमोक्रेटिक है। जर्मन्स एंड ज्यूज एक साथ बैठ नहीं सकते, खा नहीं सकते, खेल नहीं सकते। एंड अनडिजायरेबल चिल्ड्रन ज्यूज, फिजिकली जो हैंडीकैप्ड हैं, वो भी अलग कर दिए जाते थे। जिप्सीज को स्कूल से बाहर थ्रोन आउट मीन्स उनको बाहर निकाल दिया जाता था। 1940s में उन्हें बेचारों को गैस चैम्बर में ले जाया जाता था। गुड जर्मन चिल्ड्रन मतलब जो आर्यन रेस के थे उन्हें नाजी स्कूलिंग मिलती थी एंड आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। स्कूल टेक्स्ट बुक्स दोबारा लिखी गई। रेशियल साइंस वाज इंट्रोड्यूस्ड। हम बात इक्वालिटी की करते हैं, हम सोशल इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पे सारी बातें इन इक्वालिटी की हो रही हैं। रेशियल साइंस को इंट्रोड्यूस किया गया टू जस्टिफाई नाजी आइडियाज ऑफ रेस। स्टीरियोटाइप्स अबाउट ज्यूज वर पॉपुलराइज्ड, कि ज्यूज के बारे में जो स्टीरियोटाइप है कि उनकी अलग से सब चीजें इमेजिनेटिव थी, सब झूठ था एक्चुअली में। और मैथ्स, इवन थ्रू मैथ्स क्लासेस आल्सो, बच्चों को कहा जाता था दे वर टॉट टू बी वेरी सबमिसिव एंड दे वर टॉट टू बी लॉयल एंड सबमिसिव, कि ज्यूस को वो हेट करें, वर्शिप करें हिटलर को। इवन दो फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स was to nurture a spirit of violence and aggression among children. हिटलर बिलीव करते थे that boxing could make children iron hearted and फंक्शन स्पोर्ट्स के फंक्शन को भी हम सिखाते हैं कॉम्पिटिटिव स्पिरिट बट स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ में। और हिटलर सिखाते थे वॉयलेंस के रूप में कि बच्चों में गुस्सा भरना, स्पोर्ट्स के कारण बच्चों में गुस्सा भरना, वो ये सिखाते थे। हिटलर बिलीव दैट बॉक्सिंग कुड मेक चिल्ड्रन आयरन हार्टेड, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। हिटलर ये बिलीव करते थे कि बॉक्सिंग से बच्चे जो हैं वो एक तो बहुत आयरन हार्टेड होते हैं, बॉक्सिंग सीखनी जरूर चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन होते हैं। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस वर मेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एजुकेटिंग जर्मन यूथ इन द स्पिरिट ऑफ नेशनल सोशलिज्म। यूथ ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई, जंग वॉक जिसमें बहुत पॉपुलर है, 14 ईयर्स से बच्चों को यूथ नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर दी जाती थी। हिटलर यूथ, जहाँ पे वो सीखते थे टू वर्शिप वॉर, एग्रेशन को ग्लोरीफाई करना, वायलेंस करना, डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करना, ज्यूस को हेट करना, कम्युनिस्ट को हेट करना, जिप्सीज को हेट करना। आप देखिए आज की एजुकेशन सिस्टम में, हम इंडिया में या किसी भी कंट्री में फॉर दैट मैटर, कहाँ हेटरेट सिखाई जाती है? नहीं सिखाई जाती। तो उनको अनडिजायरेबल कहा जाता था और उनसे हेट करना सिखाया जाता था स्कूल्स में। आफ्टर अ पीरियड ऑफ रिगरस मीन्स बहुत स्ट्रिक्ट आइडियोलॉजिकल फिजिकल ट्रेनिंग, लेबर सर्विस को ज्वाइन करते थे एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। देन दे हैड टू सर्व इन आर्म फोर्सेस और नाजी ऑर्गेनाइजेशन में वो एंटर होते थे। यूथ लीग ऑफ नाजीज was founded in 1922। मतलब
4 years later it was renamed Hitler Youth. 1922 में ये यूथ लीग फाइंड हुई थी एंड यूनिफाई करने के लिए यूथ मूवमेंट को अंडर नाजी कंट्रोल यूथ ऑर्गेनाइजेशन को बाद में एंड फाइनली बैन कर दिया गया था। टू यूनिफाई द यूथ मूवमेंट अंडर नाजी कंट्रोल, जितने भी यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वर सिस्टमेटिकली और अदरवाइज जो नाजीज के अलावा जो थी उनको बैन कर दिया गया। आप देखिए ये बच्चे हैं फिगर 27 में, रियल फोटोग्राफ है, ज्यू चिल्ड्रन है, बेचारों को गैस चैम्बर में ले जाया जा रहा है मारने के लिए और कोई कुछ कह नहीं सकता इन लोगों के लिए। आप ये देखिए ये रियल फोटोग्राफ है, ये हिटलर की डिजायरेबल चिल्ड्रन हिटलर वांटेड टू सी मल्टीप्लाइड। देखिए ये संख्याओं वाली बात है ये कि ये बच्चे कहीं आर्यन रेस के हैं ऐसा नजर आ रहा है, ये कहीं जर्मन ब्लडेड इन्फेंट with his mother being brought from occupied Europe to annex Poland for settlement। आप ये देखिए स्वास्तिक का निशान है, एक जर्मन ब्लडेड इन्फेंट है, छोटा सा बच्चा है अपनी मदर के साथ, और फ्रॉम ऑक्यूपाइड यूरोप मतलब वो एरिया का यूरोप का जिसको जर्मनी ने ऑक्यूपाई किया है, टू एनेक्स पोलैंड फॉर सेटलमेंट, और पोलैंड का भी एरिया जो एनेक्स करके सेटलमेंट के लिए। अब नाजी कल्ट 4.1 मदरहुड बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है कि विमेन का क्या रोल था ड्यूरिंग नाजी पीरियड। अभी हमने यूथ का पढ़ा, अब विमेन का। चिल्ड्रन नाजी जर्मनी में उनको ये बोला जाता था दैट विमेन वर रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम मेन, अगेन इन इक्वालिटी, फाइट फॉर इक्वल डेमोक्रेटिक राइट्स, वो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल का पार्ट था एवरीवेयर, और वो हिटलर ये कहता था वो गलत है, ये सोसाइटी को खराब कर देगा। बॉयज को एग्रेसिव मैस्कुलिन होने को कहा जाता था, स्टील हार्टेड होने को कहा जाता था, गर्ल्स को कहा जाता था गुड मदर्स बने एंड टू लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, रेयर पाले उनको, प्योर ब्लड आर्यन चिल्ड्रन को, और अपनी रेस की प्योरिटी रखें, ज्यूज से बिल्कुल डिस्टेंस रखें, बात ना करें। कितनी गलत बात है। आप देखिए आज के टाइम में अगर इंडिया की बात करूं तो फीमेल जो है, गर्ल्स जो है फाइटर पायलट्स भी हैं, आर्मी के फ्रंट एरिया में भी है, यहाँ तक कि सियाची ग्लेशियर में भी, उस एरिया में जहाँ पे आज तक इंडियन आर्मी में गर्ल्स नहीं गई वहां पे भी गर्ल्स हैं। एंड लुक आफ्टर होम एंड टीच चिल्ड्रन अंडर नाजी वैल्यू, दे हैड टू बी द बियरर्स ऑफ आर्यन एंड कल्चरल रेस। नाउ इन 1933 हिटलर ने कहा कि इन माय स्टेट मदर सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन है। नो डाउट ये बात तो सही है कि मदर सबसे इंपॉर्टेंट सिटीजन है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर वो क्या चाहते थे एक जर्मनी में नाजी मदर से। आप देखिए बट इन नाजी जर्मनी ऑल मदर्स वर नॉट ट्रीटेड इक्वली। विमेन जो अनडिजायरेबल चिल्ड्रन बोर करती थी वर पनिश्ड, और जो डिसायरेबल चिल्ड्रन वो करती थी वो अवॉर्डेड। देखिए ब्लड का कलर तो सबका रेड है, बच्चों का रेस का कैसे पता चलता है, वो हिटलर का अपना अलग ही तरीका था। देन दे वर गिवन फेवर ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल्स में भी कंसेशन मिलते थे उनको, शॉप्स में, थिएटर टिकट्स में, रेलवे फेयर्स में। और इस जो इनइक्वालिटी का कोई बेस तो हो, कोई बेस नहीं था। आर्यन रेस टेस्ट करने का भी कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता था। टू एनकरेज women टू प्रोड्यूस मेनी चिल्ड्रन ऑनर क्रॉसेस वर अवॉर्डेड, मतलब पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है, ओवर एक्सप्लोजन। एंड अ ब्रॉन्ज क्रॉस वाज गिवन फॉर 4 चिल्ड्रन, सिल्वर फॉर 6 एंड गोल्ड फॉर 8 और मोर। ऑल आर्यन women who deviated from prescribed code of conduct, मतलब अगर किसी ज्यूस से बात कर ली तो उनको पब्लिकली बेइज्जती करी जाती थी, सीवियरली पनिश किया जाता था। पोल्स, रशियन और ज्यूस से जो बात करते थे उनको शेव्ड हेड से पूरे सड़क पे परेड निकाली जाती थी, उनके चेहरे काले कर दिए जाते थे, उनके गले में प्ले कार्ड्स टांग दिया जाता था अनाउंस करके दैट आई हैव सलीड द ऑनर ऑफ द नेशन। अब आप देखिए देश की क्या बेइज्जती हो गई भाई, किसी ज्यूस से बात करके, किसी पोलिश पॉलिश से बात करके, रशियन से बात करके, एंड ये ऐसे उनको कहा जाता था। Then many received jail sentences, lost civic honor, as well as their husbands and families। और उनका इस सो कॉल्ड गलती को क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। क्रिमिनल ऑफेंस किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? क्रिमिनल ऑफेंस कहते हैं किसी को मार देना, चोरी करना, डेकॉइटी करना, मर्डर करना, चोट पहुंचाना, वो क्रिमिनल ऑफेंस होता है। ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं था, वो उनका अपनी ही भाषा थी। आर्ट ऑफ प्रोपेगेंडा, नाजी रिजाइम ने प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा मीन्स एडवर्टाइज कैसे किया इन लोगों के बारे में,
with great care, often to great effect. And they are the terms they coin to describe their various practices. Deceptive नहीं थे, they are chilling. मतलब आपको दहशत हो जाएगी सुन के वाकई में. नाजी नेवर यूज द वर्ड किल और मर्डर ऑफिशियल कम्युनिकेशन में. किसी को पता नहीं चलता था. मास किलिंग को कहा जाता था स्पेशल ट्रीटमेंट, फाइनल सॉल्यूशन. फाइनल सॉल्यूशन अदरवाइज अगर स्पिरिचुअलिटी में देखें कि भाई ईश्वर के साथ मिल जाना. फॉर द ज्यूज यूथेंशिया डिसेबल्ड के लिए कहा जाता था. सिलेक्शन एंड डिसइंफेक्शन, इवैक्यूएशन वर्ड किया जाता था. इवैक्यूएशन क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें वर्ड होता है इवैक्यूएशन. अर्थक्वेक, जैसे अभी आपने देखा टर्की और सीरिया में आया है तो अर्थ ये स्कूल्स में भी जो मॉक ड्रिल्स होती हैं उसमें इवैक्यूएट किया जाता है कि भी खाली कर दो एकदम से ताकि बच्चों को सीखे ये. बट यहाँ पे इवैक्यूएशन का डिफरेंट ही मीनिंग है. इट मीन कि वो लोग जो जिप्सीज हैं, फिजिकली डिसेबल्ड हैं, ज्यूज हैं, उनको गैस चैम्बर में मारने के लिए लेकर जाने को इवैक्यूएट कहते थे. डू यू नो व्हाट द गैस चैम्बर्स वर कॉल्ड? डिसइंफेक्शन एरियाज एंड लुक लाइक बाथरूम्स, जिसमें फेक शॉवर हेड थे, दिखाने के लिए थे पर उससे गैस निकलती थी. मीडिया वॉज लास्ट, उसमें मैं आपको सारी फोटोग्राफ्स जो हैं वो समझाऊंगी मैं. मीडिया वॉज केयरफुली यूज्ड टू विन द सपोर्ट फॉर द रिजाइम एंड पॉपुलराइज. और मीडिया को बहुत केयरफुली यूज किया जाता था कि नाजी के लिए सपोर्ट मिले. नाजी आइडियाज को विजुअल इमेजेस, फिल्म्स, आपको यूट्यूब पे बहुत मूवीज मिलेंगी जो नाजी आइडियाज को स्प्रेड करने के लिए उस समय बनाई गई थी. फिल्म्स, रेडियो, पोस्टर्स, कैची स्लोगन्स, लीफलेट. पोस्टर्स में ग्रुप्स आइडेंटिफाइड एज एनिमीज ऑफ जर्मन, उनको स्टीरियोटाइप, उनका मजाक उड़ाया जाता था. उनकी ऐसे नाक बनाई जाती थी, एब्यूज किया जाता था, उनको एक ईवल की तरह प्रोजेक्ट किया जाता था. सोशलिस्ट एंड लिबरल्स वर रिप्रेजेंटेड एज वीक एंड डिजेनरेट. दे वर अटैक्ड एज मैलिशियस फॉरेन एजेंट. उनके ऊपर झूठा आरोप लगा दिया जाता था कि ये फॉरेन एजेंट्स हैं. प्रोपोगेंडा फिल्म्स बनाई गई. दे वर मेड टू क्रिएट हेट्रेड फॉर, मतलब फिल्म्स बनाई जाती थी कि लोग हेट करें ज्यूज को. और सबसे इनफेमस फिल्म थी द एटर्नल ज्यू. ऑर्थोडॉक्स ज्यूज वर स्टीरियोटाइप, मार्क्ड, उनके घरों को भी मार्क कर दिया जाता था क्रॉस लगा के. एंड दे वर शोन विथ फ्लोइंग बियर्ड्स, उनको ऐसे दिखाया जाता है जैसे वो भूत है कोई. मतलब उनकी दाढ़ी इतनी बड़ी बड़ी है एंड कफ्तान पहना हुआ है उन्होंने. और एक्चुअली में आराम कोई भी आप मतलब कोई लगा नहीं सकता था अंदाजा कि ये ज्यूज है कौन है. नोबडी वॉज एबल टू डू दैट क्योंकि कोई है ही नहीं. आप कैसे लगाएंगे अंदाजा कि किसी को ये करने क्योंकि वो उसकी कास्ट क्या है. तो उनको इस तरीके से. एंड ऐसा कोई था ही नहीं. आउटवर्ड अपियरेंस से ऐसी कम्युनिटीज को, ज्यूज नॉन ज्यूज को नहीं अंदाजा लगाया जा सकता था. दे वर रेफर टू एज वर्मिन, रैट्स एंड पेस्ट. आप देखिए कितनी दुख की बात है कि उनको किस तरीके से कंपेयर किया जाता था. उनको अनडिजायरेबल साबित करने के लिए कैसे उनको मतलब कंपेयर कैसे किया जाता था उन लोगों को. आप ये देखिए, दिस इज सो डिसहार्टनिंग एक्चुअली. Then, Nazis made equal efforts to appeal to all the different sections of the population. They sought to win the support by suggesting कि नाजीज ही, मतलब जर्मनी में लोगों के दिमाग में भर दिया था कि नाजीज ही जर्मनी को उभार सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. They sought to win the support by suggesting that Nazis alone could solve all their problems. आप ये देखिए, मजाक उड़ाने के लिए कार्टून्स हैं. नाजी पोस्टर अटैकिंग ज्यूज, वो ज्यूज को ऐसे दिखाते थे कि ये मनी के गॉड हैं ये, और उनकी हुक्ड नोज है. और ऐसा उनको मजाक उड़ाया जाता था जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था. एवरीथिंग वाज वेरी मच जस्ट इमेजिनेटिव. एंड ये हुक्ड नोज है उनकी. एंड ये देखिए नाजी पोस्टर. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. एंड प्लीज सब्सक्राइब करिएगा मेरा चैनल और लाइक करिएगा, जितना भी हो सके शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा. थैंक यू स्टूडेंट्स.